आज हम ग्रीडी मेथड का अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहले तुम्हें दो टर्म्स के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला टर्म इज फिजिबल सोल्यूशन एंड सेकेंड टर्म इज ऑप्टिमल सोल्यूशन। ठीक है, अब कुछ मिनट के लिए मान लेते हैं कि बैंगलोर से दिल्ली अगर तुम्हें जाना है तो इन अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से इतना इतना टाइम लगता है, मान लेते हैं। ठीक है, अब मुझे बैंगलोर से दिल्ली जाना है, ठीक है, बट देयर इज अ कंडीशन एंड द कंडीशन इज कि मुझे बैंगलोर से दिल्ली तो जाना है बट 11 घंटों के अंदर। ठीक है, तो अभी क्या व्हीकल मुझे बैंगलोर से दिल्ली पहुंचा सकता है? वो मुझे बैंगलोर से दिल्ली तो पहुंचा सकता है बट 11 घंटों के अंदर नहीं पहुंचा सकता। ठीक है, तो व्हीकल इज अ सोल्यूशन बट इज नॉट अ फिजिबल सोल्यूशन। वाई इट इज अ सोल्यूशन? बिकॉज वो बैंगलोर से दिल्ली मुझे पहुंचा सकता है, बट वाई इट इज नॉट अ फिजिबल सोल्यूशन? बिकॉज इट इज नॉट मीटिंग द कंडीशन। ठीक है, तो व्हीकल इज नॉट अ फिजिबल सोल्यूशन, राइट? इज ट्रेन अ फिजिबल सोल्यूशन? यस, ट्रेन इज अ फिजिबल सोल्यूशन। वाई? क्योंकि वो मुझे बैंगलोर से दिल्ली भी पहुंचा सकता है और 11 घंटों के अंदर भी पहुंचा सकता है, तो ट्रेन इज अ फिजिबल सोल्यूशन। इज फ्लाइट अ फिजिबल सोल्यूशन? यस। वाई? बिकॉज फ्लाइट मुझे बैंगलोर से दिल्ली पहुंचा सकती है और 11 घंटों के अंदर पहुंचा सकती है। तो बेसिकली train and flight, these two are my feasible solutions, right? अब feasible solutions का मतलब क्या होता है तुम्हें समझ गया। अब हम ये समझते हैं कि optimal solution का मतलब क्या होता है। optimal solution जो होता है वो हमेशा feasible solutions में से ही एक होता है, और optimal solution feasible solutions में से जो सबसे best solution है अकॉर्डिंग टू ऑल द कंडीशंस, वो बेस्ट सोल्यूशन जो होता है उसको हम ऑप्टिमल सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब ये हमारा कंडीशन है, अब मैं और एक कंडीशन डालता हूं विच इज मुझे बैंगलोर से दिल्ली तो पहुंचना है, 11 घंटों के अंदर भी पहुंचना है और मुझे कम से कम पैसे खर्चने हैं, लीस्ट मनी। तो अभी इन दो फिजिबल सॉल्यूशंस में से कौन सा ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें मैं बैंगलोर से दिल्ली पहुंच रहा हूं, 11 घंटों के अंदर पहुंच रहा हूं और कम से कम पैसों में पहुंच रहा हूं? ट्रेन। तो ट्रेन इज अ ऑप्टिमल सॉल्यूशन, राइट? तो अभी एक ऐसा प्रॉब्लम जो हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन देता है, ऐसे प्रॉब्लम को हम कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ठीक है, और जो ग्रीडी मेथड होता है, दिस अप्रोच इज मेड टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब हम ग्रीडी मेथड के बारे में दो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट ये कहता है कि ग्रीडी मेथड के अंदर बहुत सारे फिजिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं बट सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है। हमारे भी प्रॉब्लम में दो फिजिबल सॉल्यूशंस थे बट ऑप्टिमल सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ एक ही था, विच वॉज द ट्रेन, राइट? अब सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि ग्रीडी मेथड के अंदर अगर सपोज हम सॉल्यूशन फाइंड करने के रास्ते में आगे नेविगेट कर रहे हैं, मतलब बेसिकली आगे बढ़ रहे हैं, और अगर सपोज हमने कोई चॉइस कर दी तो उस चॉइस को करने के बाद या उस चॉइस को लेने के बाद हम बैक ट्रैक नहीं कर सकते। मतलब हम ऐसा नहीं कर सकते कि अगर सपोज हमने कोई चॉइस कर दी तो हम वापस पीछे गए और कोई दूसरा चॉइस लिया हमने, ऐसा नहीं कर सकते। एक बार कोई चॉइस ले ली तो ले ली, वी कैन बैक ट्रैक एंड वियर स्टफ लाइक दैट, राइट? अब क्योंकि ग्रीडी मेथड के अंदर हम बैक ट्रैकिंग नहीं कर सकते, इसीलिए जब भी कोई चॉइस हम लेते हैं तो दो चीज़ों को दिमाग में रखकर वो चॉइस ली जाती है। सबसे पहली चीज़ इज फिजिबिलिटी, मतलब कोई भी चॉइस लेने से पहले हम ये मेक श्योर करते हैं कि जो चॉइस हम ले रहे हैं वो चॉइस उस प्रॉब्लम के सारे कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है। एंड द सेकेंड थिंग इज लोकली ऑप्टिमल, मतलब जो भी डिसीजंस हम ले रहे हैं या जो भी हम चॉइस ले रहे हैं, हमें ये मेक श्योर करना है कि वो चॉइस सबसे बेस्ट चॉइस हो फ्रॉम द अवेलेबल डिसीजंस वी हैव या फ्रॉम द अवेलेबल चॉइसेस वी हैव। ठीक है, अब हम ग्रीडी मेथड का एक जनरलाइज्ड एल्गोरिथम देखेंगे। ये एल्गोरिथम एक जनरलाइज्ड एल्गोरिथम है। ठीक है, अब इस एल्गोरिथम के अंदर सबसे पहले हम एक फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम मैं देता हूं ग्रीडी मेथड, dy मेथड। अब इस मेथड के अंदर देखो, एक हम एरे पास करेंगे एंड सेकेंड हम उस एरे के अंदर एलिमेंट्स होता है, राइट? तो एलिमेंट पास करेंगे।
तो अभी यहाँ पे हम पास करेंगे a यानी कि बेसिकली अरे एंड n यानी कि बेसिकली उस अरे के अंदर के एलिमेंट्स, राइट। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि ये जो है ये अरे हो गया ना, और अरे के अंदर एलिमेंट्स है, राइट। तो अरे और अरे के अंदर के एलिमेंट। अब अंदर जाने के बाद हमें सबसे पहले फिजिबल सॉल्यूशंस ढूंढने हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, फिजिबल सॉल्यूशंस ही तो ढूंढने ना। तो अगर हमें फिजिबल सॉल्यूशंस ढूंढने हैं तो उसके लिए हमें जो भी अवेलेबल ऑप्शंस है हमारे पास, उन अवेलेबल ऑप्शंस को चेक तो करना पड़ेगा एक एक करके, राइट। मतलब अरे के अंदर जो भी एलिमेंट्स है उन सारे के सारे एलिमेंट्स को चेक तो करना पड़ेगा हमें कि क्या ये फिजिबल सॉल्यूशन है, 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 ऐसा हमें चेक करना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए हमें लूप लगाना पड़ेगा, ओके। इसीलिए हम यहाँ पे एक लूप लगाते हैं विच इज फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन और इक्वल टू n, i प्लस प्लस, राइट। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल हमें अरे का पहला एलिमेंट सिलेक्ट करना है, या अगर हमें अरे का पहला एलिमेंट चूज करना है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं लाइक अगर हमने एलिमेंट कोई चूज किया तो उसको किसी वेरिएबल में डालना तो पड़ेगा ना। तो यहाँ पे हम लिखते हैं z इज अ वेरिएबल जिसके अंदर हम सबसे पहले जो एलिमेंट चूज करेंगे अरे का वो डालेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं चूज और इसके अंदर a ऑफ i, ठीक है। अब इससे अरे का जो पहला एलिमेंट है वो इसके अंदर चला जाएगा, मतलब हमने अरे का पहला एलिमेंट सिलेक्ट कर लिया। अब हम ये चेक करेंगे कि वेदर दैट एलिमेंट इज फिजिबल और नॉट, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं इफ फिजिबल z, अगर z फिजिबल है तो उसको हम हमारे सॉल्यूशन के अंदर ऐड करेंगे। सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूशन प्लस z, राइट। और अगर फिजिबल नहीं है तो गो होम। तो इसके लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, जाने दो, राइट। और यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा जो एल्गोरिथम है वो ख़त्म हो जाएगा। अब तुम्हारे मन के अंदर एक सवाल आएगा विच इज़ फिजिबल सोल्यूशन का तो ठीक है पता चल गया, बट व्हाट अबाउट ऑप्टिमल सोल्यूशन। देखो तुम्हें दो बातें समझने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात, ये ग्रीडी मेथड का जनरल एल्गोरिथम है, और दूसरी बात ऑप्टिमल सोल्यूशन का मतलब होता है एक प्रॉब्लम का बेस्ट सोल्यूशन। बट हमारे पास प्रॉब्लम कहाँ है यहाँ पे? ये जो एल्गोरिथम हमने लिखा है वो इस प्रॉब्लम के लिए एल्गोरिथम नहीं लिखा है, ये ग्रीडी मेथड का जनरल एल्गोरिथम है। आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर ग्रीडी मेथड के जो प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे वहाँ पे बेस्ट सोल्यूशन या वहाँ पे ऑप्टिमल सोल्यूशन आएगा। बट यहाँ पे हमारे पास क्योंकि प्रॉब्लम ही नहीं है इसलिए ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं आ सकता, और इसलिए ग्रीडी मेथड का जनरल एल्गोरिथम हमने लिखा है, ठीक है। ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको इस सब्जेक्ट के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।